तो वो दिन आ ही गया जिसका सबको इंतजार था। एमपी बोर्ड 2026 के रिजल्ट्स आ चुके हैं और आज हम इसी पर पूरी तरह से बात करने वाले हैं। जी हाँ, मध्य प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जिसे हम सब एमपीबीएसई के नाम से जानते हैं, उसने 15 अप्रैल 2026 को क्लास 10वीं और 12वीं के रिजल्ट्स जारी कर दिए हैं। मतलब लाखों स्टूडेंट्स का जो इंतजार था वो अब जाकर खत्म हुआ है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले इस साल का परफॉर्मेंस कैसा रहा, फिर देखेंगे कि रिजल्ट कैसे चेक करना है, अपनी मार्कशीट को सेव कैसे रखना है, री इवैल्यूएशन के क्या ऑप्शंस हैं और हाँ, सप्लीमेंट्री एग्जाम का क्या सिस्टम है। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं इस साल के परफॉर्मेंस के साथ। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं परफॉर्मेंस की। देखते हैं कि इस साल स्टूडेंट्स ने कैसा प्रदर्शन किया और सबसे बड़ा सवाल, पास परसेंटेज क्या रहा है। तो आंकड़े आ चुके हैं। एमपी बोर्ड क्लास 10th में इस साल ओवरऑल पास परसेंटेज रहा है 73.42%। अब बात करते हैं क्लास 12वीं की और यहां परफॉर्मेंस थोड़ा सा बेहतर दिखा है। 12वीं का पास परसेंटेज 76.01% रिकॉर्ड किया गया है। अच्छा, अब जरा पिछले साल से इसे कंपेयर करके देखते हैं। देखिए, क्लास 10th का जो पास परसेंटेज है वो पिछले साल के 76.22% से थोड़ा सा गिरा है, मतलब 73.42% पर आ गया। लेकिन क्लास 12th में कहानी थोड़ी अलग है। यहां परसेंटेज 74.48% से बढ़कर 76.01% हो गया है। तो साफ है कि 12वीं के रिजल्ट्स में एक अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। और हाँ, इस साल के टॉपर्स की बात तो करनी होगी। प्रतिभा सिंह सोलंकी, इन्होंने 10वीं क्लास में 499 मार्क्स के साथ टॉप किया है। क्या कमाल का परफॉर्मेंस है, बहुत बहुत बधाई। चलिए, परफॉर्मेंस की बात तो हो गई, अब आते हैं उस सवाल पर जो सबके मन में होगा कि भाई रिजल्ट चेक कैसे करें। आइए कुछ एकदम आसान से तरीके देखते हैं। देखिए, ऑनलाइन रिजल्ट चेक करना तो सबसे आसान है। बस ऑफिशियल वेबसाइट्स जैसे कि mpbsc.nic.in या mpresults.nic.in पर जाइए। वहां अपनी क्लास मतलब 10वीं या 12वीं के रिजल्ट लिंक पर क्लिक कीजिए, फिर अपना रोल नंबर और एप्लीकेशन नंबर डालिए, सबमिट पर क्लिक कीजिए और बूम, रिजल्ट आपके सामने। और हाँ, अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड करके रखना बिल्कुल मत भूलिएगा, आगे बहुत काम आएगा। लेकिन सोचिए, अगर कहीं इंटरनेट कनेक्शन स्लो हो या हो ही ना, तब क्या? तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। इसका भी एक बहुत भरोसेमंद जुगाड़ है, एसएमएस ऑप्शन। एसएमएस से रिजल्ट जानना भी एकदम सिंपल है। अगर 10वीं का रिजल्ट चाहिए तो टाइप कीजिए MPBSC10, एक स्पेस दीजिए और अपना रोल नंबर लिखिए। और 12वीं के लिए बस MPBSC12 टाइप करके स्पेस देकर अपना रोल नंबर लिखना है। इस मैसेज को भेज दीजिए 56263 पर। बस हो गया काम। ठीक है, रिजल्ट तो देख लिया, अब बारी आती है ऑफिशियल मार्कशीट की। ये एक बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट है। तो चलिए देखते हैं कि डिजी लॉकर की मदद से इसे आसानी से कैसे हासिल कर सकते हैं। डिजी लॉकर आप जानते ही होंगे, बहुत काम की चीज है। बस डिजी लॉकर ऐप या वेबसाइट पर जाइए, अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन कीजिए, फिर एजुकेशन सेक्शन में जाकर MPBSC को सिलेक्ट करना है। वहां अपनी डिटेल्स डालिए और बस आपकी ऑफिशियल डिजिटल मार्कशीट डाउनलोड के लिए तैयार है, एकदम सेफ और सिक्योर। अब एक जरूरी बात, ऐसा हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स अपने मार्क्स से सैटिस्फाइड ना हो। ये बिल्कुल नॉर्मल है। तो ऐसे में क्या किया जा सकता है? आइए अब बात करते हैं री इवैल्यूएशन के ऑप्शंस की। तो सवाल ये उठता है कि अगर ऐसा लगे कि मार्क्स उम्मीद के मुताबिक नहीं आए हैं, तो फिर अगला कदम क्या होना चाहिए? तो अच्छी खबर ये है कि री इवैल्यूएशन या जिसे रीचेकिंग भी कहते हैं, उसका ऑप्शन होता है। इसकी जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो रिजल्ट आने के कुछ दिनों बाद ही शुरू हो जाती है और इसके लिए जो फॉर्म्स हैं वो MPBSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही मिल जाते हैं। अब आते हैं सप्लीमेंट्री एग्जाम पर। ये उन स्टूडेंट्स के लिए एक कह सकते हैं कि एक दूसरा मौका है जो किसी वजह से कुछ नंबरों से पास होने से रह गए। लेकिन सप्लीमेंट्री की बात करने से पहले ये जानना जरूरी है कि पासिंग क्राइटेरिया क्या है। तो देखिए, MP बोर्ड में पास होने के लिए हर सब्जेक्ट में कम से कम 33% मार्क्स लाना जरूरी है। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। तो सप्लीमेंट्री एग्जाम के नियम क्या है? ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो 1 या 2 सब्जेक्ट्स में फेल हो जाते हैं। इससे उन्हें उसी एकेडमिक ईयर में पास होने का एक और चांस मिल जाता है। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रखने वाली है, अगर कोई 2 से ज्यादा सब्जेक्ट्स में फेल होता है तो फिर उन्हें पूरा साल रिपीट करना पड़ता है। चलिए एक नज़र इस साल की ज़रूरी तारीखों पर भी डाल लेते हैं। 12वीं के एग्जाम्स हुए थे 7 फरवरी से 7 मार्च तक। 10वीं के एग्जाम्स 13 फरवरी से 6 मार्च तक चले और जैसा कि हमने बताया, रिजल्ट्स 15 अप्रैल को डिक्लेयर हुए।
और आखिर में एक सवाल जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। बोर्ड का रिजल्ट यकीनन एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन क्या ये सब कुछ है? सीखने और अपना करियर बनाने का जो इतना लंबा सफ़र है, उसमें इसकी असली जगह क्या है? इस बारे में ज़रूर सोचिएगा।